बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन। बेसिकली ये ग्रेड 10th का है और अभी जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन, अब मैं आपसे कुछ उसके बारे में फैक्टराइजेशन से रेलेवेंट जितने भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे। अब आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिनाई नहीं करना कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ यही रहेंगे, आपके क्वेश्चंस इसके अलावा भी आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक पर्पस ये है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बेसिकली एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चल जाए कि बेसिकली हमारे पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फैक्टराइजेशन के टॉपिक से रेलिवेंट कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं, तो होप्स हो कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया है, डिफाइन द फैक्टराइजेशन मेथड इन मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस। अब आप लोगों ने इसके अंदर सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड को डिफ़ाइन करना है और उसका पर्पस बताना है कि बेसिकली हम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जब स्टार्ट करवाया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल बताई थी कि बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैक्टर्स होते हैं और इसका पर्पस क्या है कि इससे ये सिंपलेस्ट मेथड है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करने का। इससे ये कि हमें हमारी इक्वेशन को ईजिली ब्रेक करके फैक्टर्स ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व इट्स। अब आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, आपको कहा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने अपने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। सो सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आपके पास 10x² आए और ऐड करने से आपके पास 7x आए। तो इजी है, सिंपल। आपके पास दो फैक्टर्स क्या हैं, 5 2 ज़ार 10 होता है, 5 + 2 आपके पास 7 हो जाएगा। तो आपको आपका प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और आपको आपका सम भी मिल जाएगा। तो आप लोग इजीली इसके ऊपर अपने फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करके सॉल्व कर सकते हो। नाउ द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब इनका पर्पज़ क्या है कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है और इसके ऊपर आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को बिल्डअप करना होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 मीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 8 मीटर्स। ठीक है, आपको 12 मीटर लेंथ दी गई है, विड्थ उसकी 8 मीटर्स दी गई है। कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप लोगों ने इन दो जो फिगर्स हैं इनकी मदद से एक फैक्टराइजेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्ड करनी है, देन उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये भी आपके पास इजी सा क्वेश्चन है, तो इजीली आप लोगों के पास यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, अप्लाई द फैक्टराइजेशन मेथड टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ x² एंड y² और आपको कहा गया है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन आपके पास है 9x² - 16y² = 0। तो अगेन आपने यहाँ पे पहले इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा -4y का होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। अगेन आप इसके ऊपर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी फैक्टर्स जो है वो आ जाएंगे। मैंने ये वाले क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व नहीं करवाए क्योंकि ये बेसिकली एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग खुद इनको फाइंड आउट करोगे इन फ्रॉम इंटरनेट। तो होप्स हो कि आप लोग इसके अलावा भी अपने माइंड को यूज़ करें और आप लोग अपने चैप्टर को रीड आउट करो। जितने भी उसके अंदर से पॉसिबल क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये फैक्टराइजेशन के टॉपिक में से आ सकते हैं, तो आप लोग उनको प्रिपेयर करो फॉर योर एग्जाम्स। सो दीज आर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन। तो होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आप लोग ये क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन भी कर लें और इनको फिर आप लोग सॉल्व भी कर लें। सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने एक एक पार्ट खुद करवाया है, तो आप लोग इजीली उसकी हेल्प से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर।
ठीक है। अब मैं डिस्कस पहले ये करती हूँ आपसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता क्या है, ठीक है। नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि बेसिकली इस मेथड के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपने इसको प्रॉपर कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन अपने एक्स के आंसर्स को आपने फाइंड आउट करना है। सो अगर क्वेश्चन को देखते हैं उससे इंशाल्लाह आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब इस मेथड के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स दो बातों को याद रखना है। पहला स्टेप इस मेथड को करने के लिए ये होता है कि हम लोगों ने पहले तो इसको कंपेयर करना है कि क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट्स वेल एंड गुड, जस्ट लाइक हम लोगों ने जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था कि इक्वेशन को हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ये मेथड अप्लाई ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होते हैं। तो फर्स्टली हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो c का कोफिशिएंट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन को पहले कंपेयर किया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। माइनस c इसलिए लिखा है यहाँ पे चूँकि मेरे कोफिशिएंट के साथ c का जो मेरा कांस्टेंट है वो भी नेगेटिव है। सो मैंने यहाँ पे माइनस यूज़ किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने आगे काम क्या करना है। जब हम लोग माइनस c को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो आप लोग देखें आपके पास माइनस 40 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 40 में। ओके, नाउ अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप इसका बेसिकली ये होता है कि आपने a के कोफिशिएंट को देखना है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है अगर तो उसके साथ 1 है इट्स वेल एंड गुड, आपने उसके साथ कोई और प्रोसेस नहीं करना। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट आ रहा है तो पहले हम लोगों ने इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना है सबके साथ, ताकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो क्या रह जाए, 1 रह जाए। इसकी कंडीशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर कि आपने पहला काम करना होता है कि c का जो वैल्यू है उसके कांस्टेंट को आपने शिफ्ट किया दूसरी साइड पे। देन उसके बाद आपके पास दूसरा प्रोसेस है कि आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 है तो इसलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 आ गया, आगे आपको bx की वैल्यू दी हुई है 6x इक्वल्स टू 40। हमने क्या किया, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब आपके पास फार्मूला की दो साइड्स होती हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है जी a प्लस b का होल स्क्वायर के। मीन्स कि आपको यहाँ पे जो टर्म दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 40, ये बेसिकली आपको यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, आपने राइट हैंड साइड बनानी है। ये राइट हैंड साइड दी गई है, आपने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो यहाँ पे हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखें आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सिंपल वैल्यू को पुट करना है। एक्स स्क्वायर तो मुझे गिवन है वो a आ जाएगा, आपके पास a की वैल्यू यानी कि x दी गई है और a का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। अब 2a तो हमें गिवन है क्या है जी, x, लेकिन b अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो b को सोचने के लिए हमने इजी है कि आपने देखना है कि ऊपर आपको एक्स स्क्वायर प्लस साथ में कौन सा b का कौन सा कोफिशिएंट दिया गया है, यहाँ पे 6 है, तो इसलिए यहाँ पे b की मैं ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करूँगी जो आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एग्जैक्टली 6x दे। तो 3 मेरे पास वो नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मुझे 6x दे रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो यहाँ पे b की वैल्यू ली है उसी का स्क्वायर आप लोग b के लिए लोगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। देन अब आपने राइट हैंड साइड पे क्या काम करना है, c की वैल्यू तो आपने पहले से इधर शिफ्ट की हुई थी, साथ में आपने b का स्क्वायर जो आप लोग फार्मूला के उधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग उसको बना रहे होते हो, आपने राइट हैंड साइड पे भी उसका स्क्वायर यहाँ पे लेना है एज इट इज़। वो नंबर विद स्क्वायर आपके पास राइट हैंड साइड पे भी आएगा। अब ये वाला स्टेप आप लोगों को क्या दे रहा है कि ये कंप्लीट होके a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, कम्प्लीटली a प्लस b का होल स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है और राइट हैंड साइड पे आपके पास 40 प्लस 9 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ऐड होने के बाद ये 49 आ गया।
अब देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपके पास, ये पूरी एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगी, कंपैक्ट होके फार्मूला के अंदर आ गई और इधर भी आपके पास राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। देन अगला स्टेप है कि आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लेना है। दोनों साइड पे आपने परफेक्ट रूट ले लिया। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रूट कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड पे 49 आपको परफेक्ट स्क्वायर दे, किसका रूट दे रहा है, 7 का। सो हम लोग अब यहाँ पे आपने याद रखना है, जब भी रूट से आपकी वैल्यू बाहर आएगी तो वो दो तरह की टर्म्स में आएगी, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। तो हम इसके साथ प्लस माइनस ज़रूर यूज़ करेंगे, बिकॉज हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या गिवन थी, स्क्वायर। तो आंसर्स भी आपके पास 2 ही आने चाहिए। जितनी आपको आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर गिवन होगी, मींस कि आपके आंसर्स भी उतने ही आएंगे। अगर यहाँ पे आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, आपके पास डिफरेंट ट्राई फॉर्म में होती, क्यूबिक फॉर्म में होती, तो आपने उनके आंसर्स भी आप उतने ही लेके आते। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी स्क्वायर की फॉर्म में, मींस मैं पहले +7 के साथ अपनी वाली फैक्टर को ट्रीट करूँगी, देन उसके बाद -7 के साथ आप इस फैक्टर को ट्रीट करोगे। तो पहले x + 3 = 7 है, तो आपने +3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो -3 हो जाएगा। सो x का फर्स्ट आपके पास सपोज आंसर क्या आ जाएगा, 4। देन उसके बाद दूसरा आपने देखा तो x की दूसरी वैल्यू आप -7 के साथ ट्रीट करवा रहे हो, तो +3 जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा। 7 - 3 आपको दे रहा है -10। सो जो पॉसिबल सोल्यूशन सेट आपके पास इस वाली इक्वेशन का बना वो क्या बना, 4 - 10। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी।